हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये व्लॉग लगभग 10 बजे से स्टार्ट है। ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन मीठी स्कूल गई थी। तो स्कूल का जो प्रोग्राम था वो तो 7 से 9 था, मतलब 9:30 तक हो गया था। और हम लोग घर भी आ गए थे 9:45 तक। तो उस दिन मैं अंजलि को, जो मेरी हेल्पर है, उसे मना कर दी थी सुबह आने से। वैसे वो 6:45 से लेकर 7 के बीच में आ जाती है। तो मैं बोली थी कि आप 10 बजे आना, क्योंकि मुझे ऐसा लग ही रहा था कि 9 बजे ख़त्म होगा तो 10 बजे तक हो सकता है थोड़ा बहुत लेट होगा, फिर हम लोगों को आने में टाइम लगेगा। और कितना दूर है ये मुझे पता नहीं था कि कितना टाइम लगेगा आने में जाने में। तो इस हिसाब से मैं 10 बजे बताई थी। तो फिर वो फ़ोन की और पूछ रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी कि वो 2 बजे आए क्या, ऐसा कुछ बोल रही थी। लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसको बैंक जाना था। तो उस टाइम वो बैंक जा रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो शायद बोल रही थी कि मैं अभी जा रही हूँ और बाद में 2 बजे आ जाओ क्या, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था अच्छे से। तो फिर मैं बोली कि मुझे समझ नहीं आ रहा है आपका बात, आप आ जाओ, उसके बाद जो भी बोलना होगा बोलना। वैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है ये काम वाम करने का, क्योंकि खाना भी बनाना है। ऑलरेडी 10 बज चुका है। तो आप जल्दी जल्दी कर दोगे, उसके बाद मैं खाना बना लूँगी, क्योंकि कुछ भी खास नहीं हुआ था काम। सारा बर्तन वगैरह सब कुछ था ही। मैं सोच के ही गई थी कि मैं आऊँगी फिर बुला लूँगी, 1 घंटे में सारा हो जाएगा। यहाँ जो एक बच्चा है वो अंजलि का ही बेटा है, ये 4.5 साल का है। और इसको साथ लेकर के ही वो बैंक जा रही थी। तो अभी कहाँ छोड़े, रास्ते से, मतलब अभी मेरा काम करके और फिर इधर से ही वो चली जाएगी बैंक। तो इसको लेकर के ही चली जाएगी। तो मीठी तो इसको बहुत प्यार कर रही थी, बहुत अपना सारा टॉय दे रही थी, अपना सब कुछ खिला रही थी। और कृष्णा सब कुछ छीन रहा था, वही वो हंस रही है और अपने बेटा को बारे में बता रही है कि ये भी बहुत दुष्ट है। अपने भाषा में, बंगाली भाषा में दुष्टो छे। ये भी अपने घर पे बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है और अपने से एक छोटी लड़की है उसको कुछ नहीं देता है, उससे सब कुछ छीन लेता है। मतलब इसका बदमाशी बता रही थी कि यहाँ पे ये शांत है, बाकी यहाँ पे ये बहुत शांत था, बहुत डरा हुआ टाइप से था। कृष्णा ऐसे कर भी रहा था कि ये और डर रहा था, एकदम शांति से था बेचारा। सो गाइज, फाइनली स्कूल से तो मैं आ ही चुकी हूँ। साथ ही साथ मेरी जो हेल्पर है, जो मेड है, वो भी आ गई थी, मतलब फ़ोन की थी। फिर सारा घर भी साफ़ हो चुका है, किचन भी साफ़ हो चुका है, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ हो चुका है। और उसके बाद बाबू को भी मैं दूध पिला करके सुला दी। अब मेरा काम है बस खाना बनाना। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, देख सकते हैं 11:30 होने वाला है, 11:20 हो रहा है। और मीठी अभी जस्ट जूस पी है। यहाँ पे दूध बॉईल करके रखी हूँ, बाबू को दूध दी थी। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट करके रखी हूँ। तो ये सब्ज़ी अभी भी टाइम लगेगा फिर भी बनाने में, ऐसा नहीं है कि कट हो गया तो बन जाएगा। तो अभी मैं सुपर फास्ट काम करूँगी। फ़ोन को लगा देती हूँ चार्ज में और फटाफट से मैं जितना जल्दी जल्दी हो सके, 1 मिनट भी बैठूँगी नहीं। चावल, दाल और आलू परवल की सब्ज़ी मुझे बनानी है। और 11:30 हो चुका है। हाँ बेटा, 12:30 तक कोशिश करूँगी कि खाना खा लो, क्योंकि क्या होता है ना कि आप घर से, हाँ बेटा, क्या होता है ना कि घर से आप बाहर जाते हो ना कहीं, तो जल्दी भूख लग जाती है। अगर घर पे ही मैं रहती ना तो 1 बजे तक भूख लगती। बट अभी मैं, क्या हुआ ना कि मॉर्निंग में 5 बजे उठी हूँ, दोनों बच्चों को नहलाई धुलाई, जो भी किया तैयार वगैरह। मैं भी नहाई धोई तैयार हुई, गई 7 बजे, फिर आई 9:30 में, 9:45 में एक्चुअली। और उसके बाद 9:45 में मेड आई, फिर काम वाम करके वो चली गई हैं 11 बजे के करीब में। तो इतना देर में भूख नहीं लग जाएगा? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो गया? बाहर जाने से भूख लगता है। अगर आप घर पे रहते हो तो इतना ज़्यादा भूख नहीं लगता है, लेकिन बाहर जाते हो तो ज़्यादा भूख लगता है। देख सकते हैं यहाँ एकदम क्लीन है, एकदम, मतलब बर्तन सारा साफ़ हो चुका है, देख सकते हैं एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है। ये देखिए, ये चीनी का डब्बा में रखी हूँ क्योंकि दूध बनाई थी। और मैंने अपना नेल पेन जो है वो वाला पीला वाला रिमूव कर दिया है। ये फ्लैश लाइट नहीं जल रहा है ना, तो लाइट इतना अच्छा नहीं आ रहा है, इस वजह से ऐसा कलर दिख रहा है। बट ये कलर भी अच्छा लगता है, अच्छा नहीं दिखेगा अभी। तो चलिए, ये देखिए, जब पूरा घर साफ़ साफ़ हो जाता है ना, बहुत सुंदर लगता है एकदम। कहीं भी मेरा बाबू लोग ना एकदम लोट लोट करके खेलता है, तो इसलिए साफ़ रहता है तो अच्छा भी लगता है पूरा। जितना लोटना है लोटो। ये देखिए मीठी कहाँ खेल रही है।
और पानी में मत गीला करना बेटा, उधर गंदा हो गया है। हाँ सारा साफ सुथरा हो चुका है। मीठी बेटी की है, बाप रे अच्छा लगे। आज मैं आप लोगों से बात भी करूंगी, 2-3 दिन आया हुआ हो गया बट बात नहीं की हूँ, तो आज मैं बात भी करने वाली हूँ। बट अभी नहीं, सब कुछ से फ्री हो जाऊंगी, मतलब खाना पीना सब कुछ हो जाएगा उसके बाद, मतलब अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। मेकअप नहीं रिमूव की हूँ, मेकअप करके गई थी थोड़ा बहुत, देखा ये देखो थोड़ा बहुत लगाई थी। तो बहुत सारा मेरा जो मेकअप प्रोडक्ट है वो ख़राब कर चुका है बाबू, जैसे कि काजल नहीं है, ख़राब कर चुका है, जबकि 3 था, तोड़ दिया। लिप लाइनर भी तोड़ दिया, और आईब्रो फिलर जो था वो फेंक दिया। उसका वो जो क्या बोलते हैं, उसका जो ये ब्रश था वो फेंक दिया घर पे, और वो जो डब्बा था वो यहाँ पे उसको ना ले इस चक्कर में छुपाए, वो कहाँ छुप गया पता ही नहीं चल रहा, मिल ही नहीं रहा। तो इस चक्कर में जो है ना मेरा सारा मेकअप प्रोडक्ट सारा गायब हो गया, अभी ख़रीदना पड़ेगा। और पता नहीं, मीठी फिर भी समझदार है, ये इतना ज़्यादा बर्बाद नहीं करती है। कृष्णा जो है ना वो बर्बाद बहुत करता है, सीधा लेता है तोड़ देता है। तो चलिए ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगी, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और अब मेरा खाना वाना जो भी बनना था वो सब तो था ही, साथ ही साथ कृष्णा सो गया था, तो ये भी उठ गया है। इसका सोना उठना कुछ समझ नहीं आता है। अगर मैं इसके साथ सोई रहूँगी तो ये सुबह में भी 3 घंटा आराम से सोएगा, लेकिन मैं नहीं इसके साथ सोती हूँ ना, तो इस चक्कर में ये 2 घंटे के लिए सोता है, जिसमें 2-3 बार ये उठ ही जाता है, मतलब 2-3 बार उठ जाता है। और बहुत ज़्यादा डरता भी है, पता नहीं क्या सपना देखता है क्या नहीं देखता है, ये बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि जब डर के ये उठता है तो कुछ किसी को भगा रहा होता है, जैसे कोई जानवर हो या कुछ है उसको भगा रहा होता है, और पूरा डरा हुआ रहता है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। नहीं उठेगी बाबू, नहीं उठेगी, छोड़ दो। तो कृष्णा यहाँ अपनी दीदी को उठा रहा है, और दीदी को ये बउआ बोलता है, बाबू बोलता है, ऐसे करके, क्योंकि जो सुनता है वही बोलेगा। मैं मीठी को बउआ बोलती हूँ, मतलब स्टार्टिंग से मीठी को बउआ बोली हूँ और कृष्णा को बाबू, इसलिए मैं मतलब मेरा 2 बच्चा है, मैं दोनों को अगर बउआ बोलूँगी तो फिर वो भी आएगा, ये भी आएगी। इस हिसाब से मीठी को बचपन से बउआ बोलती आ रही हूँ, अब इसको बाबू बोलती आ रही हूँ, तो इसको समझ में आता है कि ये बउआ है, तो ये भी बउआ बाबू ऐसे करके ये भी बोलता है। दीदी इतना ज़्यादा नहीं बोलता है जितना ये बउआ बाबू बोलता है। तो इसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। मीठी सो गई है दोपहर में खाना पीना सब कुछ करके, और ये उठाना चाह रहा है, क्योंकि इसको नींद तो आ नहीं रहा है, तो ये उठाना चाह रहा है और बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। किसको उठा रहे हो? कृष्णा को बहुत कम कर दी डाइपर, लगभग मतलब पहले 5 डाइपर यूज हो जाता था, अब शायद 3 यूज होता है, क्योंकि मॉर्निंग में एक बार मैं पहना देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है किचन का, और सुबह में जब ये दूध पीता है तो एक बार पॉटी करता है, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं मैं किचन में रहूँगी ये कहीं कर लेगा, और मतलब थोड़ा सा मुझे डर लगता है। मैं अकेली रहती हूँ तो समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करूँ, हैंडल करूँ। कुछ काम कर रही होती हूँ तो उसी बीच में अब वो हो गया, तो इस वजह से इधर उधर कुछ ना हो, इस वजह से मैं उस टाइम पहनाती हूँ। और उसका पोटी का टाइम नहीं है कि मैं उसको पोटी सीट पे बैठाऊँ, और नहीं मेरे पास इतना टाइम है कि उस टाइम मैं इसके लिए आधा घंटा पोटी सीट पे जाकर बैठा के टाइम। ये लड़का हर 2 मिनट पे सुसु कर रहा है। अभी पैंट पहना कर आ रही हूँ, उधर जा रही हूँ, तब तक मम्मा ये अभी फिर से ये नहाया है, 5 बजे खुद से नहाया है, क्योंकि छिछी किया था, और जब तक मैं इधर उधर कर रही थी तब तक ये बहुत बदमाशी लड़का। कृष्णा दीदी वाला पैंट पहन लिया है। किसका पैंट पहना हुआ है? दीदी वाला। किसका है? दीदी वाला। ये मीठी वाला पैंट जब इसको पहनाती हूँ तो मुझे ज़्यादा संतुष्टि मिलता है, उसका कुछ कारण है। ये देख लीजिए पैंट कैसा है, ये इस तरह का पैंट है। आप लोग गेस करके बताइएगा कि किस कारण से मैं ये वाला इस तरह का पैंट इसको पहनाती हूँ, कमेंट करके बताइएगा। समझ तो गए ही होंगे, लेकिन फिर भी।
तो किसी किसी दिन मैं डायपर पहना देती हूँ, किसी किसी दिन मीठी वाला पैंट पहना देती हूँ, उसमें भी थोड़ा-सा सही रहता है। बाकी उसके बाद वो पॉटी करने का टाइमिंग नहीं है तो कभी 9 से 10 के बीच में कर लेता है और फिर मैं उसी टाइम उसको नहला देती हूँ साफ़-वाफ़ करके। और ये फिर शाम का मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, शाम में हस्बैंड के साथ मैं चाय पी रही हूँ यहाँ पे और दोनों बच्चे इर्द-गिर्द ही रहते हैं। और कृष्णा के बारे में मैं बताऊँगी, अभी कुछ बताने वाली हूँ। मतलब उसके सामने मतलब बैठी रहूँ या उसके पीछे, मेरा नज़र हमेशा उसी पे रहता है। नज़र अगर ना भी रहे तो कान और दिमाग और ध्यान उसी पे रहता है कि वो क्या कर रहा है। मतलब अपने दिमाग में लेकर के चलती हूँ कि वो क्या कर सकता है, अभी कहाँ है और क्या नहीं कर, मतलब क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, पूरा दिमाग में लेकर के चलती हूँ। और इतना ध्यान देने के बावजूद बहुत सारी घटनाएँ जो है वो घट जाती है, जो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। ये ब्लॉग ख़त्म हो गया।